हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। आइए आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो है नेगेटिव स्ट्रक्चर पर रिलेटेड कुछ हम जो है उदाहरणों को देखते हैं। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, वो था अफर्मेटिव, और ये सेकेंड पार्ट है जो कि क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव का में जो है नहीं का सेंस आएगा दोस्तों। और इसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या चाहिए, इसको दो तरीके से देखते हैं, एक लॉन्ग में एक शॉर्ट में। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट प्लस यही डू नॉट कंट्रैक्ट होकर डोंट होता है, और डज नॉट कंट्रैक्ट होकर क्या होता है, डजंट। फिर V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर V5 का कोई लोचा नहीं है दोस्तों। अब देखिए, डू का प्रयोग कहाँ होता है, आई वी यू दे प्लूरल नाउन जो भी होंगे सब डू लेगा। और डज का प्रयोग जो है ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। आइए पहला नंबर बनाते हैं। चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है, इसलिए सबसे पहले हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस को वेरीफाई करना होगा, तब मैं उसके नेगेटिव फॉर्म को करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है लिखा है फर्स्ट नंबर, मैं उसे नहीं देखता हूँ। तो इसमें देखना मुख्य क्रिया है, और लास्ट में क्या है, ता हूँ। अब यह तो डिफाइंड हो गया कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन उसमें भी क्या है, तो ये निगेटिव सेंस का है। जब निगेटिव सेंस का है तो मैं उसी तरह इसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, बोलता है उसे कौन नहीं देखता है। तो कौन नहीं देखता, इसका मतलब मैं उसे नहीं देखता हूं, तो अर्थात सब्जेक्ट क्या है, मैं। सब्जेक्ट को जानने के लिए जो है कौन से क्वेश्चन करते, तो मैक्सिमम केस में सब्जेक्ट चढ़ाता है। तो मैं का अंग्रेजी क्या हो गया दोस्तों, आई। और आई के साथ देखिए डू लगता है, हमने डू लगा दिया, आई डू। अब यहाँ पर देखिए, डू लगाने के बाद क्या है, नॉट लगता है, तो नॉट लगा दीजिए। और उसके बाद क्या है, V1 क्या हो जाएगा, सी। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, तो उसे हो जाएगा him। ठीक है दोस्तों। सेकेंड नंबर, हम लोग उसे नहीं जानते हैं। अब देखिए, लास्ट में ते है, जानना मुख्य क्रिया, उसके साथ ते है। ठीक है। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन उसमें भी अफर्मेटिव है कि निगेटिव, तो नहीं सेंस दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, निगेटिव। अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। सब्जेक्ट देखिए, उसे नहीं जानता, कौन नहीं जानता, हम लोग उसे नहीं जानते, तो ये हो गया वी के साथ क्या लगता है, डू। और डू के बाद क्या लगेगा, नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, जानना, जानना को कहते हैं नो। किसको, तो हिम। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ज्यादातर स्पोकन में क्या करते हैं हम सब, तो शॉर्टेस्ट का ज्यादा यूज होता है स्पोकन में। जब आप स्पोकन बोले तो ज्यादातर शॉर्टेस्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि लॉन्ग नहीं बोलते, लेकिन शॉर्ट ज्यादा यूज होते हैं। अब बोलता है, तो कहा जा रहा है तुम यहाँ नहीं पढ़ते हो। तो देखिए, ते हो अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन नहीं का सेंस होने की वजह से निगेटिव हो गया। तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू। और यहाँ पर हो जाएगा यू के साथ डू नॉट रीड हियर। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखिए, वे लोग शतरंज नहीं खेलते हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या हो गया, दे। और दे के साथ भी लगता है डू नॉट प्ले चेस, डू नॉट प्ले चेस। अगला देखिए, वह बच्चों को नहीं खिलाता है, तो वह का हो गया ही। अब ही के साथ क्या लगता है, डस। ये हो जाएगा नॉट। खिलाना को कहते हैं फीड दोस्तों, FEED, फीड। किसको, बच्चों को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों, चिल्ड्रन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों। आइए अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है। तो आगे यहाँ पर जो हो जाता है, वह नहीं हंसती है। वह नहीं हंसती है मतलब क्या हो गया, तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा क्या दोस्तों, तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा। अब देखिए, लड़की का सेंस आ रहा है, इसीलिए हम सी। अब देखिए दोस्तों, अगला क्या है, वह नहीं हंसती है, तो वह नहीं हंसती है सब्जेक्ट हो गया क्या, सी। सी के साथ क्या यूज होता है, डस। नॉट लव, सी डज नॉट लव। वह है कीड़ा नहीं रेंगता है, तो कीड़ा का अंग्रेजी क्या होता है, वर्म होता है दोस्तों, वर्म। तो हम क्या करेंगे, द वर्म, द वर्म। अब सिंगल है, ठीक है, प्लुरल या नहीं है, तो इसीलिए लग जाएगा डज नॉट क्रीप। ठीक है। आगे, नदी नहीं बहती है, तो नदी, द रिवर, द रिवर डज नॉट। बहना को कहते हैं फ्लो, तो ये हो जाएगा फ्लो, FLOW, फ्लो। अगला देखिए, चंदा नहीं न जो है सिसकती है, तो चंदा डज नॉट सॉव। ठीक है। उसके बाद ये लड़के नहीं तैरते, तो लड़के मतलब बहुत सारे लड़के हैं, बॉयज
डू नॉट स्विम। अगला, लड़कियां नहीं नाचती है, लड़कियां मतलब गर्ल्स, तो गर्ल्स डू नॉट डांस। ठीक है, यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों प्लुरल है दोस्तों, इसलिए डू यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, वृक्ष नहीं हिलते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो चूंकि यह एक वृक्ष का चर्चा नहीं है, एक से ज्यादा है, क्योंकि देखिए लास्ट में ये प्लुरल फॉर्म दे रहा है, तो ये एक से ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रीज डू नॉट शेक। आगे देखिए, वर्षा नहीं होती है, तो यह हो जाएगा इट डज नॉट रेन। ठीक है, रेन चूंकि सिंगुलर है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। अब है पक्षी नहीं उड़ते हैं, पक्षी नहीं उड़ते हैं, ये उड़ती है, तो यहाँ पर एक का सेंस दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, द बर्ड डज नॉट क्या, तो हो जाएगा फ्लाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने जो है इस 14 जो है सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट किया, वो कि निगेटिव फॉर्म में। अब जो है अगले वीडियो के साथ मैं दोस्तों आपसे मिलूंगा यस नो क्वेश्चन के साथ, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस के यस नो के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्यादातर जो है इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं दोस्तों, ताकि उसे भी यह जानकारी हो और वो भी इसे जान सके। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।